नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम सवाल उठा रहे हैं कि हम अपने शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, संसार में कोई भी हमारा शत्रु तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम उसे शत्रु ना माने। क्योंकि हम जैसे ही किसी को शत्रु मानते हैं तो हम भी वहीं पर रुक जाते हैं जहां पर वो है, और हमारे आगे बढ़ने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। हाँ, यदि किसी ने आपको शत्रु मान ही लिया है तो उसे मानने दो, इससे उसका ही दमन होगा। शत्रुता यानी कि बदला लेने की भावना, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, उसे हराने की भावना, उसे बर्बाद करने की भावना। ये सारे विचार ऐसे जलते हुए कोयले के समान हैं जिसे जो अपने हाथ में रखेगा वही जलेगा। और जहां तक अपने शत्रु पर विजय पाने की बात है तो फिर इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो यह कि हम शत्रु पैदा ही ना होने दें, क्योंकि जो भी हमारे शत्रु हैं वो हमारी मित्रता संबंधों से ही जन्म लेते हैं। इसलिए आज से ही जो भी आपके मित्र संबंधी हैं उनसे अपनी योजनाएं बताना, अपने राज बताना, उनसे बहस करना, दूसरों की बुराई करना, उन्हें आशाएं उम्मीद देना बंद कर दीजिए। प्रत्येक मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, और जब उस स्वार्थ को बल नहीं मिलेगा तो वह स्वयं ही बिना शत्रु बने आपसे दूर हो जाएगा। दूसरा, यदि फिर भी कोई आपका शत्रु बन गया है तो उसके बारे में भला बुरा सोचे बिना अपनी योजनाओं पर कार्य करें, खुद का एक लक्ष्य बनाएं, खुद को आगे बढ़ाएं। एक दिन आप स्वयं इस ऊंचाई पे होंगे कि जो आपको शत्रु मान रहा होगा वह खुद अपने दायरे से बाहर आपको पाएगा और वह स्वयं ही पीछे हट जाएगा। अगर हम किसी को शत्रु मानते हैं या हम किसी को मित्र मानते हैं, ये दोनों ही हमारे विचार होते हैं। विचार बदलते ही शत्रु की और मित्र की दोनों की परिभाषा बदल जाती है। आज तक जो हमारा मित्र है, अगर किसी वजह से हमारा उससे विवाद हुआ या हम उसकी आशाएं नहीं पूरी कर पाए और उसने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, तो हमारे भीतर एक विचार उठेगा कि मैं तो इसे ऐसा नहीं समझता था, पर ये तो ऐसा निकला। बस यहीं से जन्म हो जाता है शत्रुता का, क्योंकि उसने उम्मीदें आपसे लगाई हैं, आशाएं आपसे बांधी हैं जो कि आपने उसे दी हैं, और यदि वो पूरी नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है उसके मन में द्वेष की भावना उठेगी और वही धीरे धीरे शत्रुता बनती है। जब हम जान जाते हैं कि शत्रुता और मित्रता दोनों हमारे विचार को पीछे छुपी हैं, विचार ही सर्वोपरि है, तो फिर हम इससे खुद को बाहर भी निकाल सकते हैं और अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम खुद को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हमारे पीछे जो शत्रुओं की लाइन लग रही है वो या तो समाप्त होती जाती है या तो हटती जाती है। विजय पाने की कोई बात ही नहीं है। आज जो आपका मित्र है कल को शत्रु बन सकता है। आज जिसे आप शत्रु समझ रहे हैं वो कल आपका मित्र बन सकता है। इसलिए जब ऐसे विचार उठे तो उन विचारों से खुद को मुक्त कर दें। इस वीडियो में इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।